हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन अपना कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर आप बात करोगे, DSSB में अगर आप देखो 20 क्वेश्चन आने हैं आपके रीजनिंग से, है ना। 5 सेक्शन है, उसमें से रीजनिंग के आने हैं आपके 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं आपको प्योरली कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है उतनी ही अच्छे से हम इसकी तैयारी करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए और किस प्रकार हम 15 से 20 या फिर मैक्सिमम 25 सेकंड में अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएं। आपने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन का आंसर करने में आपको मतलब 1 मिनट 2 मिनट तक भी लग जाते हैं। समझ में नहीं आता कि भाई क्या हम पैटर्न फॉलो करें, क्या लॉजिक लगेगा। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे जो मैं आपको बताऊंगा सारे पैटर्न, तो तब आपको 25 से 30 सेकंड में, मुश्किल से 30 सेकंड में आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन तो देखते ही 5 से 10 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे। जो कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे वो 15 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लेटर कोडिंग, दूसरी नंबर कोडिंग और तीसरी मिक्स्ड कोडिंग, है ना। लेटर, नंबर और मिक्स, ये 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो आज हम की क्लास में जो है हम करने वाले हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, तो लेटर कोडिंग की बात करूं तो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके लेटर कोडिंग में। ऐसे ही नंबर कोडिंग में, ऐसे ही मिक्स कोडिंग में हम सबको अच्छे से समझेंगे। आज हम बात करने वाले हैं लेटर कोडिंग की। लेटर कोडिंग में 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम टाइप बाई चीज़ों को करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले अगर मैं टाइप की बात करूं तो पहला टाइप है इसमें फॉरवर्ड कोडिंग। 7 टाइप में से जो पहला टाइप है आपका वो है फॉरवर्ड कोडिंग। तो ये फॉरवर्ड कोडिंग होती क्या है? अगर मैं फॉरवर्ड कोडिंग की बात करूं तो जैसे कि आपको कोई वर्ड दिया गया है, ये कुछ वर्ड है और इसकी कोडिंग ये है, तो हमसे पूछ लेगा कि भाई इसकी कोडिंग क्या होगी। ये कोई एक शब्द दिया गया है ना, कोई वर्ड दिया गया होगा आपको, उसकी कोडिंग ये है, तो आपसे पूछ लेगा इस वर्ड की कोडिंग क्या होगी। तो फॉरवर्ड कोडिंग में हम करते क्या हैं कि पहले लेटर की कोडिंग पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ, चौथे की चौथे के साथ। समझ गए होंगे कि भाई जो पहला लेटर है उसकी कोडिंग होगी पहले लेटर के साथ, दूसरे लेटर की कोडिंग होगी दूसरे लेटर के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ और चौथे की चौथे के साथ। इसी प्रकार जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन था कि भाई इस वर्ड की कोडिंग ये है तो इसकी क्या होगी। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो 4 ऑप्शन में से इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले की कोडिंग पहले के साथ, दूसरे की कोडिंग दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ, चौथे की चौथे के साथ। तो जो जिस भी हमारे 4 जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो भी ये हमारा जो फॉलो करेगा कि भाई पहले की पहले के साथ जो भी लॉजिक लगेगा, जो लॉजिक यहाँ लगा होगा सेम लॉजिक हमें यहाँ लगाना होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड आपका जो टाइप है ये किस प्रकार का होता है। इसमें पहले की पहले के साथ इस प्रकार से कोडिंग हम करते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल की बात करो कि फॉरवर्ड कोडिंग में एग्जाम्पल की, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ये है वॉक, ये वर्ड है, इसकी कोडिंग आपको दे देगा। आपसे कह देगा कि वॉक की कोडिंग है XBML। तो आप बताइए टॉक की कोडिंग क्या होगी। वॉक की कोडिंग ये है तो टॉक की कोडिंग क्या होगी आपसे ये पूछ लेगा और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा ABCD। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो भाई, वॉक की कोडिंग है वॉक की कोडिंग है XBML। और मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड कोडिंग में पहले लेटर की कोडिंग होगी पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ और चौथे की चौथे के साथ। तो आप यहाँ पर देखो, ये है W और ये है X। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आपको एक तो प्लेस वैल्यू पता होना लेटर्स की बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि भाई ये प्लेस वैल्यू होती क्या है? तो प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहें वो होता है स्थानीय मान। जैसे कि आप बात करो, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं आपके पास? ABCDE, इस प्रकार से Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना। तो A आता है पहले नंबर पर,
बी आएगा दूसरे नंबर पर, सी तीसरे पे, डी आता है चौथे नंबर पर, ए पाँचवें पे और जेड आता है 26वें नंबर पर। तो जो जिस नंबर पर आता है वही उसकी होती है प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान। तो अगर मैं ई की बात करूं कि ई की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। ऐसे ही मैं कहूँ आपसे कि यू की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे यू की प्लेस वैल्यू है 21। अभी 21 कैसे पता चला? क्योंकि भाई यो आपका जो आप अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे यू आता है 21वें नंबर पर, इसलिए क्या होगी, यू की प्लेस वैल्यू हो गई। आप कहेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका तरीका क्या है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा कि इनकी प्लेस वैल्यू हमें कैसे याद करनी है। कोडिंग डिकोडिंग में या फिर रीजनिंग, पूरी रीजनिंग की मैं बात करूं तो आपको ये प्लेस वैल्यू अगर याद है तो आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं एग्जाम में। नहीं तो आप लिखते रह जाओगे या फिर उंगलियों पे गिनती करते रह जाओगे कि ए बी सी की प्लेस वैल्यू 3 क्योंकि सी तीसरे नंबर पर आया। तो इस प्रकार आपका जो है बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। तो मैं आपको एक वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा कि इनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद करनी है। दूसरा क्या आता है, आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है कि भाई इसके अपोजिट में क्या होगा। जब हम ये 7 टाइप कवर कर रहे होंगे तो इसमें एक अपोजिट वाला भी टाइप आएगा, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे। जैसे मैं कहूँ ई के अपोजिट में क्या होता है, आप कहेंगे ई के अपोजिट में होता है बी। एफ के अपोजिट में क्या आता है, यू आता है। ऐप के अपोजिट लेटर क्या होता है, यू। तो ये भी रीजनिंग में आपको बहुत हेल्प करते हैं टाइम सेव करने में। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली कौन सी, एक तो इनकी प्लेस वैल्यू पता हो और दूसरा कि लेटर्स के अपोजिट में कौन सा लेटर आता है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या है 23, ए की 1, एल की 12 और के की 11। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू है। और ये क्या है भाई, एक्स की प्लेस वैल्यू है 24, बी की 2, एम की 13 और एल की 12। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या हमारा लॉजिक हमें दिखाई दे रहा है भाई, ये था 23 और ये है 24। तो यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ। ऐसे ही 1 है, यहाँ पर 2 है तो क्या हो गया +1। यहाँ पर भी 12 से 13 हुआ +1, 11 से 12 हुआ +1। तो आप देखिए यहाँ पर सब में क्या हुआ, +1 है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, टी की प्लेस वैल्यू 20, ए की 1 और आपकी एल की 12 और के की 11। तो हमें क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पर +1 करना है। तो टी ये है 20 है ना, 20 में +1 करोगे कितना हो जाएगा 21। ऐसे ही 1 में +1 करोगे कितना हो जाएगा 2, 12 में +1 करोगे 13 और 11 में +1 करोगे 12। तो हमारा जो यहाँ पर लेटर आने वाला है कौन सा, सॉरी लेटर नहीं वर्ड, लेटर होता है सिंगल और वर्ड ये लेटर्स को मिला के बनता है। तो हमारा क्या वर्ड आएगा, 4 ऑप्शन में दिया गया होगा। 21 किसकी प्लेस वैल्यू है, यू की। 2 किसकी प्लेस वैल्यू है, बी की। 13 किसकी प्लेस वैल्यू है, एम की। और 12 प्लेस वैल्यू है, एल की। तो हमारा जो यहाँ पर वर्ड आएगा वो आएगा UBML। समझ गए होंगे फॉरवर्ड पैटर्न क्या है। इसके बाकी के जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो हैं हम आगे करेंगे। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट कि भाई इसके 7 टाइप है। पहला टाइप है फॉरवर्ड कोडिंग। तो पहला टाइप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं अगर दूसरे टाइप की बात करूँ, ये तो पहला टाइप था। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है, सेकेंड टाइप है हमारे पास रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग, रिवर्स कोडिंग क्या होती है, रिवर्स कोडिंग में आप मान लो इस प्रकार से आपको कोई वर्ड दिया जाएगा और इसकी कोडिंग ये है, तो आपसे पूछ लेगा कि भाई इस वर्ड की कोडिंग क्या होगी। तो रिवर्स कोडिंग में जैसे नाम से ही आपको क्लियर है, रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टे से कोडिंग करते हैं। उल्टे से यहाँ पर क्या मतलब है, पहले लेटर की बाद वाले के साथ, फिर सेकंड वाले की सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड वाले की थर्ड लास्ट के साथ और फोर्थ वाले की फर्स्ट वाले के साथ। इस प्रकार से कोडिंग होती है रिवर्स कोडिंग में। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा कि भाई पहले के लास्ट के साथ, फिर सेकंड के सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड की इसके साथ और फोर्थ की पहले वाले के साथ। तो ये होती है रिवर्स कोडिंग। अब रिवर्स कोडिंग में अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या ले लो भाई, कैट ले लो, कि भाई कैट की कोडिंग क्या है, ये आपको वर्ड दिया गया है कैट। कैट की कोडिंग क्या है, U या फिर ले लो V, C और ये हो गया E। तो आपसे पूछ लेगा रैट की कोडिंग क्या है, रैट की कोडिंग क्या होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, A B C और ये D, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। कैट की कोडिंग है ये, रैट की कोडिंग आपको बतानी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, रिवर्स कोडिंग में मैंने आपको बताया या तो पहले से लास्ट की तरफ या लास्ट से पहले की तरफ, पहले वाले लेटर की या तो लास्ट वाले से इस प्रकार कोडिंग स्टार्ट कर लो, या फिर लास्ट वाले की पहले वाले से, क्योंकि नाम से ही क्लियर है रिवर्स कोडिंग। तो C की कोडिंग हुई है यहाँ इसके साथ, A की इसके साथ और T की इसके साथ। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू आपको पता होनी जरूरी है।
है ना। प्लेस वैल्यू की बात करूं तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, ए की प्लेस वैल्यू है 1, टी की 20, बी की आपके पास है 22, सी की 3 है और ई की 5 है। तो आप यहाँ पर देखिए ये है 20 और ये है 22, 1 3 3 5, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है +2। 20 में 2 जोड़ोगे 22, 1 + 2 3, 3 + 2 5, तो यहाँ पर +2 है और ये रिवर्स कोडिंग है। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न हमारा फॉलो होगा, सेम लॉजिक लगेगा। इसकी कोडिंग होगी यहाँ इसके साथ, इसके साथ और टी वाले की फर्स्ट वाले के साथ। और इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की 1, टी की 20। तो 20 में 2 जोड़ दोगे कितने में हो जाएगा 22, 1 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 3 और 18 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 20। तो 22 किसकी प्लेस वैल्यू है, आप कहेंगे बी की, 3 प्लेस वैल्यू है सी की और 20 किसकी प्लेस वैल्यू है टी की। तो हमारे पास जो वर्ड आया वो कितना आया VCT। तो यहाँ पर कहीं पर होगा VCT, यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से होती है आपकी रिवर्स कोडिंग। समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। बाकी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो हम आगे करेंगे। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कितने पैटर्न बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन उनमें पूछे जाते हैं। तो ये तो आपके पास रिवर्स कोडिंग दूसरा टाइप। तो 7 टाइप में से दूसरा टाइप ये हो गया। अब हम तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं कि तीसरा टाइप लेटर कोडिंग में क्या बनता है। तो तीसरा टाइप की अगर बात करोगे तो तीसरा टाइप आपका बनता है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न क्या होता है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मान लो कि 4 लेटर का वर्ड दिया गया है और इसके कोडिंग ये है, तो आपसे पूछ लेगा कि भाई ये 4 लेटर का वर्ड है, इसके कोडिंग क्या होगी, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसमें एक तो आपकी जो लॉजिक लगता है वो इस प्रकार से पैटर्न बनता है क्रॉस कोडिंग में। मैं क्रॉस कोडिंग की बात कर रहा हूँ। एक तो इस प्रकार से बनता है, 4 लेटर का वर्ड था तो इस प्रकार से कोडिंग होती है, या फिर ऐसे भी हो सकती है, लेटर का वर्ड है, कोडिंग कैसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है कि भाई 3-3 का पेयर बन जाए, या फिर आप कहें ये तो भाई सम संख्या थी 4 और 6, अगर विषम संख्या हो जाए, जैसे कि यहाँ पर है 5 लेटर्स का वर्ड हो तो उसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे। उसके कोडिंग का पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, ये आपस में हो जाए और इसके सेम इसके साथ हो जाए, या फिर अगर 5 की जगह 7 हो, ऐसे ये हो 3 4, तो इसका हमारा क्या पैटर्न बन सकता है, बीच वाला इसके साथ हो जाए और ये 3-3 के जो है पेयर बन जाए ऐसे। मोटा आप समझ गए होंगे कि क्रॉस पैटर्न में इस प्रकार की कोडिंग बन जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहोगे तो मैं एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे कि ये है एग्जाम्पल आपके पास। मोर की कोडिंग क्या है भाई, मोर की कोडिंग है NLD और फिर क्या है Q। तो आपको लब की कोडिंग पूछी गई है, लब की कोडिंग क्या होगी। तो क्रॉस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको प्लेस वैल्यू है तब तो आपका काम आसान है। कैसे, M की प्लेस वैल्यू है 13, O की 15, R की 18, E की 5, N की 14, L की 12, D की 4, Q की 17, L की 12, O की 15, U B की 22 और E की 5। तो आप यहाँ पर देखोगे ये है 13 12 15 14 18 17 5 4। तो क्या नज़र आया, ये देखिए इस प्रकार से इनकी कोडिंग हुई है। और कैसे, -1, 13 में -1 करोगे हो जाएगा 12, 15 में -1 करोगे हो जाएगा 14, 18 में -1 करोगे 17, 5 में -1 करोगे 4। तो ये इसकी कोडिंग होगी। सेम यहाँ पर लगेगा कि भाई इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो 12 में -1 करोगे कितना हो जाएगा 11, 15 में -1 करोगे हो जाएगा 14, ऐसे ही 22 में -1 करोगे कितना हो जाएगा 21, और 5 में -1 करोगे 4। अब 14 किसकी प्लेस वैल्यू है, 14 प्लेस वैल्यू है आपके पास N की, 11 किसकी प्लेस वैल्यू है K की, 4 किसकी प्लेस वैल्यू है D की, और 21 किसकी प्लेस वैल्यू है U की। तो हमारा जो वर्ड होगा वो क्या होगा, NKDU। समझ गए होंगे क्रॉस पैटर्न क्या है। तो ये हमने
तीन टाइप के क्वेश्चन कर लिए, सॉरी क्वेश्चन नहीं करे, तीन टाइप समझ लिया और उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि भाई मोटा मोटा इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो हमारे 7 में से 3 टाइप हमने अभी कवर कर लिए, 4 टाइप हैं वो हम आगे आने वाली क्लास में समझेंगे कि बाकी के जो 4 हमारे टाइप बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आज की क्लास की बात करूँ तो हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई सबसे पहले तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेटर वाले, लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग और तीसरा मिक्स कोडिंग, है ना। आज हम बात कर रहे थे लेटर कोडिंग की। लेटर कोडिंग में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? 7 टाइप के। 7 टाइप में पहला टाइप कौन सा था? पहला था आपका फॉरवर्ड कोडिंग, सेकंड आपके पास था रिवर्स, और थर्ड जो हम अभी ये कर रहे हैं ये है क्रॉस पैटर्न। बाकी जो 4 बचे हुए हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। ये हमने एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। बाकी जो हम जब 7 के साथ जो अपने जो है टाइप कवर कर लेंगे उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो आप कहेंगे कि भाई हमें तो अभी पता था, जैसे कि ये क्रॉस पैटर्न है, पता था तो हमने लगा दिया, जब हमें पता ही नहीं होगा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे लगाएंगे। तो 7 के साथ जब हम ये पैटर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तब उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और तब आप क्वेश्चन का आंसर 20 से 25 सेकेंड में दे पाओगे। इस तरह से मैं आपको तैयार कर दूंगा, इस तरह से चीज़ें आपको सारी समझा दूंगा। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कल की क्लास में हम जो बाकी के 4 टाइप हैं उन्हें कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।